भारत सरकार हमारे रक्षा कर्मियों की सेवा और बलिदान को बहुत महत्व देती है। हम यह सुनिश्चित करने का प्रयास करते हैं कि हमारे पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को वह समर्थन और लाभ मिले जिसके वे हकदार हैं। हाल ही में हमारे रक्षा पेंशन धारकों की बेहतर सेवा के लिए पेंशन प्रणाली में कई बदलाव किए गए हैं। एक महत्वपूर्ण बदलाव महंगाई भत्ते और महंगाई राहत में 2% की वृद्धि है। इस बदलाव का उद्देश्य बढ़ती हुई जीवन लागत को देखते हुए वित्तीय राहत प्रदान करना है। डीए और डीआर वृद्धि की गणना आपकी पेंशन योग्य राशि के आधार पर की जाती है। इसलिए जिन लोगों की पेंशन अधिक है, उनकी कुल पेंशन में थोड़ी अधिक वृद्धि देखने को मिलेगी। यह वृद्धि आपकी पेंशन पर अपने आप लागू हो जाती है, इसलिए आपको कोई कार्रवाई करने की आवश्यकता नहीं है। आपको महीना वर्ष से शुरू होने वाले अपने पेंशन भुगतान में यह बदलाव दिखाई देना चाहिए। सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर डीए और डीआर की समीक्षा और समायोजन करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आपकी पेंशन मुद्रास्फीति के साथ तालमेल बिठाए रहे। 2% की यह वृद्धि एक छोटा सा बदलाव लग सकता है, लेकिन यह हमारे पूर्व सैनिकों का समर्थन करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हम यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी पेंशन नीतियों का लगातार मूल्यांकन कर रहे हैं कि वे हमारे रक्षा पेंशन धारकों की आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से दर्शाती हैं। सरकार हमारे पूर्व सैनिकों के परिवारों की भलाई के लिए शिक्षा के महत्व को समझती है। बच्चों का शिक्षा भत्ता हमारे पूर्व सैनिकों के बच्चों की शैक्षिक आवश्यकताओं का समर्थन करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण लाभ है। यह भत्ता स्कूल की फीस, किताबें और यूनिफॉर्म जैसे खर्चों को कवर करने में मदद करता है। सीईए का भुगतान सीधे पूर्व सैनिक या बच्चे के अभिभावक को किया जाता है। सीईए के लिए भुगतान कार्यक्रम बताएं, उदाहरण के लिए तिमाही है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सीईए कुछ पात्रता मानदंडों के अधीन है, जैसे कि बच्चे की आयु और अध्ययन का पाठ्यक्रम। आप रक्षा लेखा महानियंत्रक की आधिकारिक वेबसाइट पर पात्रता आवश्यकताओं के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हम सभी पात्र पूर्व सैनिकों को सीईए के लिए आवेदन करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि उनके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिले। आवेदन प्रक्रिया सीधी है और आप पीसीडीए वेबसाइट पर सभी आवश्यक फॉर्म और दिशा निर्देश प्राप्त कर सकते हैं। सरकार हमारे पूर्व सैनिकों के बच्चों के भविष्य में निवेश करने के लिए समर्पित है, यह मानते हुए कि शिक्षा एक उज्जवल भविष्य की कुंजी है। हमारा मानना है कि हमारे पूर्व सैनिकों के बच्चों की शिक्षा का समर्थन करके हम अपने राष्ट्र के भविष्य में निवेश कर रहे हैं। हम यह सुनिश्चित करने के लिए अपनी नीतियों की लगातार समीक्षा और सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध हैं कि हमारे पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को वह समर्थन मिले जिसके वे हकदार हैं। अनुग्रह राशि भुगतान को समझना, सेवा में विकलांगता और मृत्यु। चिंताओं का समाधान, 8वां वेतन आयोग और इसका संभावित प्रभाव।